नमस्कार मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों। ये वीडियो मेरे उन सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहने वाला है जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और जो अपने गृह ज़िले में कहीं बाहर जिनकी पोस्टिंग है और अपने गृह ज़िले में आना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल उसमें पढ़ाने का जिनके पैसन है, जिनमें ये जुनून है, उन सभी मेरे साथियों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इंग्लिश का पोर्शन जो अंग्रेज़ी भाषा दक्षता के जो 80 क्वेश्चन जो आएंगे, 100 में से 80 नंबर का अंग्रेज़ी भाषा दक्षता का पेपर रहेगा और 20 नंबर का विभागीय योजना रहेंगी। जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है उसमें 80 नंबर का जो सिलेबस है उसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। तो मेरा प्रयत्न आप सभी शिक्षक साथियों की सहायता करना रहेगा कि अंग्रेज़ी भाषा दक्षता में मैं आपके लिए पूरी कोशिश करके और बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक के वीडियोस डेली मैं स्कूल के बाद थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए तैयार करूँगा। और टॉपिक वाइज ये हम एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसी प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज का सेशन खास जो है वो टेंस के टॉपिक की शुरुआत से है। टेंस में साथियों लगभग देखा जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन टेंस के टॉपिक में आ जाते हैं। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे। वैसे तो क्या है कि टॉपिक थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए और टाइम भी हमारे पास कम है तो समय को ध्यान में रख के और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप भी स्कूल ड्यूटी जाते हैं तो आपके पास भी इतना समय नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा पढ़ा जाए और उसकी ज़रूरत भी अभी मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के सरल से सरल ट्रिक के द्वारा और यहाँ कुछ रूल्स के सहायता से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपके लिए मैटर उपयोगी रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, व्हेनेवर, ऑफन, सेल्डम दिया हुआ हो, साथियों इनमें से अगर कोई सा भी शब्द वाक्य में दिया हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसके अंदर, या एस ई एस वहाँ लग जाएगा, यानी वर्ब का पहला रूप आएगा। वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका यूज़ हो जाएगा। उसका कारण ये है कि ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ इनमें कोई शब्द अगर वाक्य में दिया हुआ होता है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो टेंस बन रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये जो टेंस बनेगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा यहाँ। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब का यूज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी अक्सर, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, व्हेनेवर यानी जब कभी भी, ऑफन यानी प्राय, अक्सर। यानी इन सभी शब्दों का मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि कोई काम अक्सर होता है, रोज़ ही होता है, प्रत्येक दिन होता है। तो जो काम प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, हमेशा, अक्सर, तो वो हम समझते हैं कि वो वर्तमान काल का उसमें वर्तमान काल होता है और वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अभी एग्जाम्पल से कुछ पहले एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं और अभी भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी ऑलवेज, फिर स्पेस दिया हुआ है, यान। आपको यही देखना है कि वो पहचान वाला शब्द कौन सा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पहचान का ऑलवेज शब्द यहाँ दिया हुआ है तो ये ऑलवेज शब्द पहचान का दिया हुआ है। ऑलवेज से हमें पता चल जाएगा कि ऑलवेज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टेंस बनाता है, यानी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए इसके अंदर। अब हम नीचे ऑप्शन में से देख लेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी हुई है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पिन्स, यानी इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एस क्यों लगाया हुआ है, देखो साथियों, गांधी जी, गांधी जी एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है। एक वचन सब्जेक्ट होने पर, यानी अगर वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इस फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस ई एस का यूज़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए गो है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ कर्ता एक वचन है तो गो का गोज हो जाएगा। ऐसे ही राइट का राइट्स हो जाएगा, स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा, ऐसे ही स्पिन का स्पिन्स या ऑप्शन दिया हुआ है अपने को, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एवरी मॉर्निंग, ये इसकी शुरू में हमें इसकी जो है पहचान मिल गई है। और आपको यही ध्यान रखना है कि ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, इनमें कोई भी पहचान अगर मिल जाए तो आप ये कन्फर्म समझ लेना कि यहाँ वर्ब का पहला नंबर आएगा, यानी वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। आईएनजी भी नहीं लगेगा, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, ओनली और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब का पहला नंबर आएगा क्रिया का। तो एवरी मॉर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का पहला नंबर आएगा। इसके हिसाब से ए ऑप्शन तो कट जाता है, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो आईएनजी लग रहा है। अब यहाँ नीचे सी और डी में देखिए, वेक, वेक्स, इसका मतलब बी भी गलत है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेक्स ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ हम कर्ता देखेंगे, कर्ता यहाँ ही है, ही एक वचन है, सिंगुलर है, और कर्ता एक वचन होने पर फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगता है, यानी वेक्स, यानी डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ही एक वचन है, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा डी, वेक्स। अगर यहाँ ही की जगह बहुवचन होता, कर्ता बहुवचन होता, तो यहाँ आंसर अपना सी आ जाता, वेक। कर्ता एक वचन होने के कारण वेक्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज, ऑलवेज को देखते तुरंत माइंड में ये आना चाहिए, एक सेकंड के अंदर ये माइंड में आना चाहिए कि ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, क्योंकि ये पहचान के शब्द हैं। और साथियों ये पहचान के शब्द अगर आपने पकड़ लिए तो ये समझिए कि डायरेक्ट सीधा आंसर आता है। जैसे ऑलवेज को देखते ही माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ऑलवेज हमेशा, यानी तो वही फर्स्ट फॉर्म का टेंस है, वर्ब की यहाँ पहली फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ बी ऑप्शन भी कट हो जाता है, बी ऑप्शन सीधा सीधा कट है, डी ऑप्शन सीधा सीधा कट है क्योंकि वर्ब का पहला नंबर आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं लगानी है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्पीक, स्पीक्स देख लेते हैं, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई के साथ वर्ब का एक नंबर आएगा और सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों आई वैसे तो एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, लेकिन आई के साथ जो वर्ब में कभी भी एस ई एस नहीं लगता, ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, कुछ जगह कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रूल से हटकर चले जाते हैं। एक वचन होने पर एस लगेगा, वेक्स, स्पिन्स हमने लगाया भी है। आई जो है वो सिंगुलर में ये नहीं मानते हैं इसको, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हम बेसिकली वैसे इतना समझते हैं, आई लाइक, आई लव इंडिया, तो एस कहाँ लगा रहे हैं, आई लव्स नहीं बोल रहे हैं, आई लाइक्स नहीं बोल रहे हैं, यानी आई के साथ एस नहीं लगता, अर्थात आंसर इसका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक रूल हमारा कंप्लीट हुआ। ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, व्हेनेवर दिया हुआ हो तो वर्ब का पहला नंबर आएगा, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप कर देना, प्रेजेंट टेंस होगा वो, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला रूल है, विशेष ध्यान रखें। एग्ज़ाम में आज तक सबसे ज़्यादा आया है, चाहे वो कोई ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता हो, वहाँ सबसे ज़्यादा ये वर्ब काम में आई है, ये सबसे ज़्यादा ये टेंस आया है। अगर वाक्य में यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये ईयर है, आर है यहाँ, YEAR, द प्रीवियस डे दिया हुआ हो तो वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, जो बीत गया वो पास्ट हो गया, वो भूतकाल का भाग है। ये हम सब समझते हैं कि जो बीत गया वो भूतकाल का भाग है। एगो, एगो यानी पहले, पहले का मतलब भूतकाल, जो गया, जो पहले मतलब पास्ट टेंस। लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ यानी पिछला सप्ताह है, पिछला दिन, पिछला साल। तो जो लास्ट हो गया वो पास्ट हो गया। आप सीधा सीधा याद करें, कोई किसी प्रकार का बर्डन माइंड भी नहीं लें। ये ऐसे कैसे एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ यानी पहले, पहले का मतलब पास्ट टेंस। ऐसा कोई भी शब्द अगर वाक्य में आ जाए
जिसका ये अर्थ होता हो कि पहले, इसका मतलब पास्ट टेंस का वाक्य बन गया है, और पास्ट टेंस का वाक्य बनने पर यह तय है कि वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ज़रूर होगा, यानी V2 वहाँ वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस होती है और सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है और पास्ट टेंस में जो है वो 2 नंबर की वर्ब, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करना होगा, वर्ब का दूसरा नंबर हम यूज करेंगे। तो ऐसा कोई भी शब्द आ जाए प्रीवियस, प्रीवियस यानी पहले, तो प्रीवियस का मतलब भी पहले होता है। ऐसा और भी कोई शब्द अगर आ जाए बिफोर, बिफोर यानी पहले, तो पहला ऐसा कोई शब्द आ जाए जो पहचान करवाता हो कि ये बात जो है इस वाक्य में वो पहले की बात हो रही है, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वहाँ वर्ब का सेकंड नंबर आप ढूंढ लेना ऑप्शन में से, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे ही स्पेस इन द शेड ऑफ ट्री। यस्टरडे, यस्टरडे से ये पहचान हो गई कि ये पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उसमें भी थोड़ी सी उलझन दे रखी है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में क्या है, एक वर्ब है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में सेंटेंस आया है, लाई। लाई यानी लेटना और लाई यानी झूठ बोलना, दोनों मीनिंग है इसके। अब ये सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पेड़ की छाया, ट्री यानी पेड़, तो ये लेटने वाली, आराम करने वाली बात कह रहा है, तो लाई की सेकंड फॉर्म आएगी। और लाई की सेकंड फॉर्म जो होती है वो लाई की ले होती है दोस्तों, लाई ले लेन। यहाँ बी अपना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाई ले लेन, लाई ले लेन। तो ये ले जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर के वाक्य में। सेकंड नंबर सेंटेंस, द चाइल्ड स्पेस दिस फाइल लास्ट डे। लास्ट डे को देखते ही दिमाग में एक सेकंड के अंदर ये बात क्लिक होनी चाहिए, तभी वो आंसर आएंगे। कुछ पॉइंट है वो हमारे दिमाग में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार इनकी। यस डे, लास्ट मंथ, लास्ट पास्ट, लास्ट पास्ट, डायरेक्ट जोड़ लो इसको आप, लास्ट पास्ट। तो ये पास्ट टेंस का मतलब सेकंड फॉर्म इसके अंदर आएगी, और सेकंड फॉर्म यहाँ जो है वो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म टीयर है, TEAR, टीयर इसकी फर्स्ट फॉर्म है। टीयर का मतलब कोई चीज़ को फाड़ना या चीरना, टीयर, टोर, टोर्न, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है टीयर। टोर इसकी सेकंड फॉर्म है और टोर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हमें यहाँ लास्ट डे के अनुसार पास्ट टेंस का यूज करना है, कहते सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस, ही वॉज फिर स्पेस अ फार्म हाउस लास्ट ईयर। 4 स्पेलिंग दी हुई हैं साथियों, कई बार एग्जाम में ये आया है, मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पिक किया है कि ये कई बार एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में भी आ जाता है और टेंस में भी आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये अलॉटेड, 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 ये चारों शब्द हमें कुछ एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आया है। तो आप इतना सा देख लीजिए कि अलॉट की स्पेलिंग होती है ALLOT, ये अलॉट की स्पेलिंग है, कोई चीज़ अलॉट कर देना, दे देना। ये और यहाँ जो पास्ट टेंस के हिसाब से और वॉज के साथ जो आएगी अलॉटेड, सबके ED लगा रखा है, तो जैसे ही इसके ED लगाओगे ये जो टी है वो डबल हो जाएगा, ये टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ALLOTTED, यानी डबल एल है और डबल टी है, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलॉटेड। एग्जाम्पल 4, 4 नंबर के एग्जाम्पल में साफ साफ एगो दिया हुआ है। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, एगो। एगो दिया हुआ होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हैज़ लगा दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म में किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी शब्द वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी नहीं आ सकता। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली होती है। जैसे देख लो टोर, टोर के साथ कुछ भी इजमार नहीं आया, ऊपर भी आया था ले, कोई इजमार नहीं आया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ए तो वैसे कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हैज बीन, ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसके बीन लगा दिया। विड्रू, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन।
ड्राइंग वाला जो ड्रॉ होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। तो विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। तो ये विड्रू जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ईडी नहीं लगेगा, इसका डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, कोई मतलब ही नहीं है। विड्रो, विड्रू, विड्रॉन, यानी सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर स्पेस योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे को देखते हैं, माइंड में क्लिक हो गया, एक सेकंड में बात आ गई कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ सेकंड फॉर्म आएगी, सीधी सीधी सेकंड फॉर्म हमें नज़र आ रही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। रिप्लाइड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दो रूल अपने पूरे हुए। ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। ज़िंदगी में रोज़ होने वाले काम हैं, हमेशा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, मतलब रोज़ होता है ये काम, और रोज़ होता है तो वो वर्तमान काल है, वो प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद में नियम आया यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो। इन सभी शब्दों का जो मीनिंग है वो ये है कि पहले, 10 दिन पहले या 2 दिन पहले या पहले। पहले का मतलब भूतकाल होता है, यानी पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, सीधा सीधा याद रखें आप। ऐसी कोई पहचान का शब्द मिल जाए कि जो ये बताता हो कि ये वर्तमान है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, ये बताता हो कि ये भूतकाल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन। आज का आखिरी रूल रहेगा कंप्लीट साथियों। ये 5 रूल के अंदर अपन टेंस पूरा कर लेंगे, 5 या 6 रूल में लास्ट, और उम्मीद है एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ये आपसे वादा है। तीसरा रूल, अगर वाक्य में फॉर, सिंस, ऑल, इनमें ये 2 शब्द तो खास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फॉर और सिंस। इन 2 शब्दों को तो आपको खासकर तैयार करना ही है कि फॉर या सिंस अगर वाक्य में आ जाए प्लस टाइम, और वहाँ टाइम दिया हुआ आएगा, कोई भी जुलाई, अगस्त, कुछ भी कोई समय दिया हुआ आएगा, तो फॉर, सिंस, ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तो हैज़ बीन या हैव बीन, इनमें से कोई एक ज़रूर आएगा, या तो हैज़ बीन होगा वहाँ या हैव बीन काम में लेना पड़ेगा। और बीन के बाद जो होता है वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी ज़रूर लगता है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एग्जाम्पल बन रहा है। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाला टेंस है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इस रूल को तैयार करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। फॉर, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उस वाक्य में हैज़ बीन, हैव बीन ज़रूर आएगा। तो फॉर और सिंस को अच्छी तरह आप देख लो, अगर ये वाक्य में दिख जाएं और समय दिया हुआ हो तो बीन लगा हुआ ऑप्शन आप ले लेना, और बीन के बाद आईएनजी लगा हुआ देख लेना, बीन ज़रूर आएगा वहाँ, हैज़ बीन, हैव बीन, बीन ज़रूर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पेस इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। फॉर को देखते तुरंत माइंड में आना चाहिए कि फॉर, सिंस, और ये समय दिया हुआ है यहाँ 20 ईयर। फॉर सिंस वाक्य में होता है तो बीन ज़रूर लगता है, बस आप इतना याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। फॉर सिंस वाक्य में होता है, समय दिया हुआ, तो बीन ज़रूर लगता है। ये एग्ज़ाम में बना हुआ सेंटेंस है, 2nd ग्रेड इंग्लिश में ये वाक्य आया हुआ है। अब देख लीजिए, फॉर वाक्य में आ रहा है तो आप ही बताइए इसमें बीन ज़रूर आएगा, तो कौन सा आंसर रहेगा? तो इसमें आंसर रहेगा डी। साफ साफ यहाँ दिख रहा है हैज़ बीन, एक ही ऑप्शन है वाक्य के अंदर, हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन और आईएनजी लिविंग बना दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी स्पेस इल सिंस लास्ट नाइट। सिंस का रूल है, लास्ट नाइट का नहीं है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बना हुआ सेंटेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सिंस, और सिंस का नियम है कि फॉर सिंस प्लस टाइम, टाइम तो दिया हुआ है, टाइम कुछ भी हो सकता है, फॉर सिंस होने पर बीन ज़रूर लगता है, तो ये बीन यहाँ 2 ऑप्शन है, हैज़ बीन, हैड बीन। हैड इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये वाक्य पास्ट का नहीं है। रूल अपना ये कहता है कि फॉर या सिंस प्लस समय दिया हुआ हो तो हैज़ बीन या हैड बीन होगा। सी के साथ हैज़ बीन, यानी सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सी हैज़ बीन, क्योंकि सी एक वचन है तो इसने हैज़ काम में ले लिया, तो फॉर सिंस के साथ बीन ज़रूर लगता है, हैज़ बीन, हैव बीन। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, द गोयल्स स्पेस हियर सिंस 2007। फिर से सिंस दिया हुआ है, फॉर सिंस प्लस समय होने पर बीन ज़रूर लगता है। साफ साफ ऑप्शन में आंसर झलक रहा है, आप बताइए इसमें आंसर क्या आएगा? मेरे सभी शिक्षक साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसमें बताइए, फॉर सिंस प्लस समय, टाइम दिया हुआ हो तो बीन ज़रूर लगता है, बीन लगा हुआ ऑप्शन देख लेना, यानी सीधा सीधा बी इसका आंसर हो जाएगा। ये बीन लग रहा है,
फोर सिंस में एक ही ऑप्शन है वहाँ, हैव बीन लिविंग, और बीन के बाद आईएनजी लगाया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल और हैं। ही स्पेस ऑल डे, ये इसमें ऑल आ गया। फोर सिंस ऑल प्लस टाइम, बीन जरूर लगता है, बस आप इतना याद रख लीजिए, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। बीन जरूर लगता है, 4 ऑप्शन में साफ साफ नज़र आ रहा है डी आंसर। हैज़ बीन वर्किंग, ही एक वचन है, हैज़ लगा दिया, बीन लगा दिया, आईएनजी लगा दी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण बन गया, ही हैज़ बीन वर्किंग। आई स्पेस 5वां एग्जाम्पल, हियर सिंस जुलाई, फिर से सिंस दिया हुआ है, सिंस को देखते ही दिमाग में 1 सेकंड में बात आ गई कि फोर सिंस ऑल प्लस समय दिया हुआ है, फोर सिंस समय दिया हुआ हो तो बीन जरूर लगेगा, बीन लगेगा तो सीधा आंसर आ गया डी। देखते ही 1 सेकंड में इसको तुरंत आंसर को लगाओ कि फोर सिंस आ जाए, बीन जरूर लगेगा। हैव बीन वर्किंग, आई के साथ हैव लगा दिया और हैव बीन वर्किंग इसका एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से दोस्तों 3 रूल अपने कंप्लीट हो गए और 5-6 रूल्स के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट अपना हो जाएगा। एग्ज़ाम में कोई भी एग्जाम्पल बन जाए आप निश्चित रूप से आप सही कर लोगे, क्योंकि अपने आपके पास न तो इतना समय है, स्कूल ड्यूटी जाने के बाद में इतना ही समय रहता है, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी लाइट मूड में आराम से मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि स्कूल ड्यूटी से आने के बाद में आपके लिए छोटे छोटे ऐसे वीडियोस तैयार किए जाएं डेली, कि आपकी जितनी मदद हो सके उतना, ताकि आपको गृह जिला मिल सके और आप अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और अपने परिवार के साथ और जो भी अपने ड्रीम्स हैं आप अच्छे से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकें। तो ये 3 रूल आज अपन ने किए हैं। ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। यस्टरडे, लास्ट मंथ सेकंड फॉर्म आएगी। फोर सिंस अगर आ जाए तो बीन जरूर लगेगा, बीन लगा हुआ ऑप्शन लगा देना आप। ठीक है साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टेंस के अगले सेकंड पार्ट के अंदर। और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे शिक्षक साथियों कि जो भी आपके साथी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए एग्ज़ाम देंगे या विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए एग्ज़ाम देंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो बहुत बड़ा पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके हिसाब से पूरी मेरिट बनेगी, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और अपना अच्छा परफॉर्मेंस रहे। थैंक्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।